अरे उसका काम ही चौंकाने का है। अगर सिर्फ मनोरंजन का काम होता तो कठपुतली का खेल नहीं दिखाता। अरे लेकिन इतने महंगे तोहफे भी तो वही दे रहा है, पता तो चले कि उसका इरादा क्या है। अरे इरादे को छोड़ो, जादूगर है, उसका जादू देखो और खुश रहो। भाई आज नहीं, दरअसल आज भूख पूरी तरह मिटानी नहीं है, खाली रखना है। आज शाम को हमें दावत में बिरयानी भी तो खाना है। आप एक काम करिए, कुछ हल्का फुल्का आपके पास हो तो ले आइए। जाइए जाइए। अब ऐसा क्या बनाए? सुन यहाँ जी। ऐसा कर, आलू मसल कर, हाँ। उसमें थोड़ा मसाला मिला दे जी। और बेसन है ना, बेसन का मिश्रण बनाना पतला सा, और फिर आलू के उस गोले को बेसन में डुबोकर तल देना और रोटी के बीच में रखकर परोस देना। और हाँ, हरी मिर्च मत भूलना। जी जी जनाब, अभी बना के लाता हूँ। तो हम कहाँ थे? हम यहीं थे, इसी ढाबे पे। तू लाल लंगोट का लाल लंगोट रहेगा। एक तो दरबार में सभी त्रिकोण की तरफ ऐसे आकर्षित हो रहे हैं जैसे गुड़ की तरफ मक्खी। तूने जहांपना और रानी साहिबा को मक्खी कहा? नहीं, त्रिकोण को गुड़ का। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, जादू के पूरे प्रयोग के दौरान चंगेज बिल्कुल चुप रहा, लेकिन आखिरी प्रयोग के दौरान वो त्रिकोण पर भड़का क्यों? अब ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये बात तो बेहतर चंगेज बता सकता है। अब तू चंगेज से कोई कम थोड़ी ना है। यानी मैं शेर हूँ? नहीं, जानवर है। लीजिए जनाब, आपका नुस्खा तो हमेशा उम्दा होता है। आप भी चख के देखिए इसको। चल चख के देख। वाह, बेहतरीन। जनाब इसका कुछ अच्छा सा नाम दे दीजिए। इसका नाम झटपट रोटी पकौड़ा। वाह, क्या नाम दिया, झटपट रोटी पकौड़ा। अब ऐसे ही झटपट रोटी पकौड़ा की तरह कोई नुस्खा त्रिकोण पे भी लगा दो। अरे लेकिन पता तो चले कि उसे भूख किस चीज की है। भूख नहीं थी चंगेज को शायद, वरना आज तो वो त्रिकोण का ताते कर ही देता। एक दिन था। वो तो है। क्या हुआ? क्यों मायूस हो? आप ही की जुबान में समझाते हैं। क्यों सोच में डूबी हो जाएगा संगम। अरे महाराज, आपके प्यार में श्रृंगार रस का गायन तो करते ही रहते हैं ना। हमें कौन सा उनसे उनकी जागीर चाहिए। राज्य की परेशानियों में, महारानी की शिकायतों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता है मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार। कैसे होगा इस दासी का उद्धार? महाराज ने आपसे वादा किया है ना कि वो सबके सामने आपको अपनी पत्नी का दर्जा जरूर देंगे, और देखना वो भी बहुत ही धूमधाम से। पर तब तक कुछ वक्त तो गुजारे हमारे साथ, हमारे आसपास तो रहे, हमसे कहे दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। हाँ, वो दिन भी आएगा, तबड़क तबड़क, मतलब जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी। तबड़ा दिन था। हम आ गए। शहजादे आप यहाँ? शहजादे तो हम हैं ही, और अगले बादशाह भी हम ही हैं। लेकिन आप हमें शेखू पुकारा कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ये बताने के लिए आप यहाँ आए हैं? नहीं, हम ताराबाई को संदेश देने आए हैं कि त्रिकोण को और घी की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस महल के अगले बादशाह हम ही हैं। घी पहले ही बहुत भिजवा चुके हैं, वो ये कह रही है। देखिए, हमें संदेशा देना था, अब घी देना ना देना ये जाने, है ना? और कुछ? हाँ, दरअसल हम चाहते हैं कि कल के खेल में आप त्रिकोण की सहायक बने। हाय हाय, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कुछ यही सोच रही थी। वैसे भी त्रिकोण जी जब जादू करते हैं तो हाय, उनकी बातें थैया थैया, उनकी अदाएं तिरकिट तिरकिट, उनका हवा में यूं हाथ उठाना, लोगों को छू जाना, किसी और दुनिया में ले जाना। मत जाना। हाँ। किसी और दुनिया में मत जाना। क्यों जाना, यहीं रहना। अगर तुमको कोई छुए ये हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, याद रखना। लो, तुझ पे मरता है इसीलिए जलता है। तारा, तुम जहांपना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो ना? हाँ, तो बोलो ता थैया 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 थई। ये मेरा कर्म क्षेत्र है। इसकी आराधना से मुझे दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं, किंतु तलाश तीसरी चीज की है।
जिसे हासिल करने के बाद ही त्रिकोण का जीवन सफल होगा। मुझे तलाश है प्यार की, बस। हमें अच्छा लगा कि आपने खुद ही हमारी सहायक बनना स्वीकार किया। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका ये भरोसा ही मुझे आपकी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। अब मैं आपको कुछ जादुई गुर सिखाता हूँ। हाथ दो अपना। बस बस जनाब, बस। थक जाएंगे आप। जहां पर हम तो बस ताराबाई को इस जादुई ये जादुई छड़ी है जनाब, कोई गन्ना नहीं जिसका स्वाद आप हर एक को चखा रहे हैं। ताराबाई अब अब्बू जान के पास खड़ी हुई उतनी ही अच्छी नहीं लग रही जितना आप त्रिकोण जनाब के पास खड़ी हुई अच्छी लग रही थी, है ना अब्बू जान? जहां पर वो कल ताराबाई हमारी सहायक बनने वाली है, बस इसीलिए उनको थोड़ी सी जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमारा मशवरा है आपसे, आप अपने लिए किसी और सहायक का इंतजाम कर लीजिए। ये बेचारी तो वैसे भी बोल नहीं सकती। हुस्न वालों में कमियां हो नहीं सकती हैं, उनको शब्दों की क्या जरूरत जिनकी नजरें बोल सकती हैं। और भी है शायर हमारे दरबार में, ए जनाब आप जादू दिखाइए, नहीं लिखनी है आपको किसी शायरी पे किताब। वाह वाह अब्बू जान वाह, अच्छा है, बहुत। एक और अर्ज करते हैं हम। नहीं अब्बू जान, बस आज के लिए इतना अर्ज काफी है। शेखो, और आप जाइए ताराबाई, महारानी साहिबा के पास जाइए, कहीं वो गुस्से में आ गई तो ये जादुई छड़ी भी आपको नहीं बचा पाएगी। शेख हो, बहुत जोड़ियां बनाते हैं आप। कब? अब चलिए हम आपको हमारी जूतियों की जोड़ियां दिखाते हैं। सही जगह छुप गया है त्रिकोण का कौन। अल हबीबी पूरा खत्म करो इसे। रोजाना 1 कटोरा घी पीना जादूगरी की पहली सीढ़ी है। हाँ, शरीर और दिमाग के लिए घी से बेहतर और कुछ नहीं। खास तौर से जादूगर के लिए ये बहुत जरूरी है। देखा, जीनत तुमसे कनिष्ठ है लेकिन सब जानती है। जी छोटी स्वामिनी। राम त्रिकोण जी।
आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या किया मैंने? आप जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। आपने महारानी साहिबा पर लखमणी तेल का इस्तेमाल किया। ओह, आपको मालूम हो गया? राजवैद्य ने हमें सब बता दिया। हम ये भी जानते हैं कि चंगेज लखमणी तेल की वजह से उत्तेजित हुआ था। आप जानते हैं ना कि लखमणी तेल का इस्तेमाल हर मुल्क में वर्जित है। बीरबल जी, क्षमा क्षमा क्षमा, राजा बीरबल जी, अब क्यों व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हैं? त्रिकोण ने महारानी साहिबा पर लखमणी तेल का इस्तेमाल किया। वो एक मति भ्रम औषधि है जिसकी वजह से महारानी साहिबा के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता था। पढ़ा तो नहीं? पढ़ सकता था। वजीर आजम, इनसे कहिए कि आज का कार्यक्रम रद्द कर दे। यदि ये जादुई कार्यक्रम स्थगित हुआ तो राजा बीरबल जी जहां पनाह की नजरों में फिर से बाजी मार लेंगे। वजीर आजम, आप सोच क्या रहे हैं? इनसे कहिए कि आज का कार्यक्रम रद्द कर दें। राजा बीरबल जी, शांत हो जाइए ना, व्यर्थ में क्यों बातों को तूल दे रहे हैं? अब लखमणी तेल का थोड़ा बहुत प्रयोग तो हर जादूगर अपने कार्यक्रम में करता ही है। क्यों जनाब त्रिकोण? बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन अगर हमने जापाना को इस बारे में बता दिया तो वैसे ही इनका कार्यक्रम वो रद्द करवा देंगे। अरे राजा बीरबल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने हमसे कहा ना, आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब हम निर्णय लेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। लेकिन वजीर आजम जी, निश्चिंत हो जाइए बीरबल जी, हमारे हर जादुई कार्यक्रम के 3 उसूल होते हैं: मनोरंजन, जिम्मेदारी और सुरक्षा। लेकिन आज के कार्यक्रम में आप लखमानी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और याद रहे त्रिकोण जी, हमारे जीवन के भी 3 उसूल हैं। पहला, आवेदन। दूसरा, निवेदन। और अगर फिर भी कोई ना माने तो तीसरा, दे दना दन। ऐसा मंत्र मुग्ध करूंगा, फिर उसके बाद कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। खुशामदीद। त्रिकोण की जादुई दुनिया में आप सबका स्वागत है। हालांकि आज के इस जादुई कार्यक्रम में थोड़ी सी अड़चनें आई थी, किंतु फिर भी आज हम यहाँ मौजूद हैं। कैसी अड़चने त्रिकोण जी? महारानी साहिबा, हमारे दोनों ही सहायक आज सुबह ही चीन के लिए निकल गए। वो जाकर वहां के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, इसलिए आज हमारी सहायक हैं तिलोत्तमा जी। माफ कीजिएगा शहजादे, ताराबाई। तिलोत्तमा के नाम पर मैं विचार कर रहा था, लेकिन ताराबाई ने खुद ही मेरी सहायक बनने की इच्छा जताई। मैं मना ही नहीं कर सका। आई ताराबाई के आने से आज हमारे इस जादुई कार्यक्रम में 3 चांद लग गए। लेकिन कहावत तो 4 चांद की है। शहजादे, चौथा चांद तो ताराबाई खुद ही हैं। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि हुस्न एक जादू है, और ताराबाई को देखकर तो ये सच ही लगता है। त्रिकोण, हम ताराबाई को रोज देखते हैं। मतलब हम सब देखते हैं, है ना? आप जादू दिखाइए। जी जहांपना, जो आई ताराबाई।
जहांपना, मैं आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत उसी जादू से करना चाहूंगा जिसमें कल महारानी साहिबा ने मेरा साथ दिया था। जहांपना, अगर आप चंगेज को अंदर भेज दें तो कहीं कल की तरह। नहीं त्रिकोण जी, आज चंगेज कुछ नहीं करेगा, हम कह रहे हैं ना। चंगेज, चंगेज, हम चंगेज को मनाकर वापस लाते हैं। जी जी, कृपा करके रुक जाइए ना। चंगेज ने तो कल ही ये जादुई कार्यक्रम देखा है, आप देख लीजिए ना। चंगेज को बाद में बुला लेंगे। ठीक है, आप शुरू कीजिए। शुरू किया जाए तो शुरू करते हैं त्रिकोण का आज का जादुई खेल। बिरबल, काफी वक्त हो चुका है, कहीं वो त्रिकोण सो तो नहीं गया? जरा देखिए। जी जहांपना। अद्भुत। अति अद्भुत, दोनों गायब। कहाँ गया वो त्रिकोण? महाराज अपने साथ ताराबाई को भी ले गया। जहांपना, एक चिट्ठी मिली है। आवाज बुलंद पड़ा जाए। जी जहांपना। जहांपना को मेरा आखिरी सलाम। अब मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि त्रिकोण अब आपको 3 लोक में भी नहीं मिलेगा। अपना इनाम साथ लिए जा रहा हूं, मेरी सोना को। सोना? इससे शादी करूंगा तो आपको याद जरूर करूंगा। आपका
त्रिकोण